Hello everyone. First, subscribe the channel. Second, listen carefully. And third, if you have any doubt, then clear it. Today, I will explain youth in Nazi Germany. Hitler was fanatically interested in the youth of the country. उसका मानना था नाजी सोसाइटी तभी इस्टेब्लिश हो सकती है अगर बच्चों में नाजी आइडियोलॉजी के बारे में बताया जाए। इसके लिए चाइल्ड का इनसाइड और आउटसाइड कंट्रोल होना जरूरी है। स्कूलों को क्लीन किया गया, प्योरीफाई किया गया। जो टीचर ज्यूस की तरह दिखते थे, पॉलिटिकली अनरिलायबल थे, उन्हें स्कूल से डिसमिस कर दिया गया। जर्मन और ज्यूस चिल्ड्रन एक साथ नहीं बैठ सकते थे। उनके प्लेग्राउंड भी सेपरेट थे और धीरे धीरे अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, ज्यूस, फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिप्सीज बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया गया एंड फाइनली 1940 में उन्हें गैस चैम्बर में भेज दिया गया। Youth League of the Nazis was founded in 1922. 4 years later, it was renamed as Hitler Youth. स्कूल में गुड जर्मन चिल्ड्रन के लिए नाजी स्कूलिंग स्टार्ट भी की गई। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर रीरिटन, रेशियल साइंस was introduced to justify Nazis' idea of race. Children were taught to be royal and submissive, hates Jews and worship Hitler. Hitler believed that boxing could make children iron-hearted, strong and masculine. हिटलर का जो सबसे अच्छा उसे स्पोर्ट लगता था हिटलर को, वो बॉक्सिंग था। उसका मानना था इससे चिल्ड्रन आयरन हार्टेड बनते हैं, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलाइन बनते हैं। 10 years old चाइल्ड हैड टू एंटर जंग वॉक। जब 10 साल का बच्चा हो जाता था तो जंग वॉक में उसे एंट्री लेनी पड़ती थी। 14 years ऑल बॉयज हैड टू ज्वाइन हिटलर यूथ, जहां उसे वायलेंस, एग्रीगेशन, कंडेम डेमोक्रेसी एंड हेट कम्युनिस्ट्स, ज्यूज, जिप्सीज एंड अनडिजायरेबल पर्सन से करना सिखाया जाता था। मीन्स जब बच्चा 14 ईयर्स का हो जाता था तब वो एंट्री लेता था हिटलर यूथ में, जहाँ उसे वायलेंस सिखाई जाती थी, एग्रीगेशन, डेमोक्रेसी को कंडेम करना और नफरत करना कम्युनिस्ट से, ज्यू से, जिप्सी से, अनडिजायरेबल पर्सन से नफरत करना सिखाया जाता था। ट्रेनिंग के 1 साल बाद लेबर सर्विस में एंट्री होती थी और 18 इयर्स ओल्ड पर दे हैड टू ज्वाइन नाजी आर्मी। नेक्स्ट टॉपिक है नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर repeatedly told that women were radically different from men. Boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted, while girls were told they had to become good mothers and bear pure-blooded Aryan children. जहाँ लड़कों को सिखाया जाता था एग्रेसिव होना, मैस्कुलाइन होना, स्टील हार्टेड होना, वहीं लड़कियों से कहा जाता था कि उन्हें एक अच्छी माँ बनना है, प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन की। इन 1933 में हिटलर ने कहा, मेरे स्टेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन मदर हैं, लेकिन नाजी जर्मनी में सभी माएँ बराबर नहीं थी। वे लेडीज जो अनडिजायरेबल चाइल्ड की माँ होती थी उन्हें पनिशमेंट मिलता था, जबकि जर्मन आर्यन की माँ को अवार्ड मिलता था। लेडीज को बताया जाता था कि ज्यू, पोल्स और अनडिजायरेबल पर्सन से वो दूर रहें। ऑनर क्रॉसेस वर गिवन टू encourage women to produce many children.
ऑनर क्रॉस ऑफ ब्रॉन्ज वॉज गिवन फॉर प्रोड्यूसिंग 4 चिल्ड्रन। अगर किसी लेडी के 4 बच्चे होते थे तो उनको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था। सिल्वर फॉर प्रोड्यूसिंग 6 चिल्ड्रन। सिल्वर मेडल अगर 6 चिल्ड्रन हैं तो उस लेडी को सिल्वर मेडल मिलता था। एंड गोल्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 8 और मोर चिल्ड्रन। और गोल्ड मेडल तब दिया जाता था जब किसी लेडी के 8 या उससे ज़्यादा बच्चे होते थे। वीमेन हु मेंटेन्ड कॉन्टैक्ट with Jews, Poles or Russian were punished or imprisoned. Many received jail sentence and lost civic honor for the criminal offenses. पोल से, रशियन से, जीव से कांटेक्ट रखना क्या एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, और जो लेडीज ऐसे रखती थी इन लोगों से कांटेक्ट, उनका सिविक ऑनर छीन लिया जाता था, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था और उनके संग बहुत मिसबिहेव किया जाता था। नाउ क्वेश्चन टाइम। हाउ वर वुमेन परसीव्ड इन नाजी जर्मनी? एक्सप्लेन। और सेकेंड क्वेश्चन ये भी हो सकता है, हिटलर कंसीडर्ड मैन एंड वुमेन 2 डिफरेंट वर्ड्स। एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन के आंसर में हम क्या लिखेंगे? According to Nazi ideology, men and women were 2 different words, as women were radically different from men. Hitler believed that the fight for equal right for men and women was wrong, as it would destroy the society. कि अगर लेडीज़ अगर बराबरी का राइट की डिमांड करती हैं तो इससे सोसाइटी जो होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। Women were perceived in Nazi Germany in following way. First, while boys were taught to be aggressive, masculine, and iron-hearted, girls were told to become good mother and rear pure-blooded Aryan children. Second, girls had to maintain the purity of the race, distance themselves from Jews, look after the home, and teach their children Nazi values. Next, women who wore racially undesirable children were punished, and those who produced racially desirable children were awarded. Now, one question also there. How did Hitler destroy the democracy in Germany? Explain. क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट हेडिंग, सस्पेंशन ऑफ ऑल राइट। द फायर डिक्री ऑफ 28 February 1933 indefinitely suspended the civic right like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. Second heading, ill treatment to the poor. Hitler was against communists. Most of them were hurriedly packed off to the newly established concentration camps. Third, the Enabling Act. On 3rd March 1933, the famous Enabling Act was passed. This act established dictatorship in Germany. It gave Hitler all power to sideline the parliament and ruled by decree. All political parties and trade unions were banned except the Nazi Party. The state established complete control over the economy, media, army and judiciary. Last heading, total control. Special surveillance and security forces were created to control and order the society in ways that the Nazis wanted. Apart from the already existing regular police in green uniform and the AC or the stormtroopers, these include the Gestapo, secret state police, the SS, the protection squad, criminal police, and one more, aggressive foreign policy.
Hitler adopted a very aggressive foreign policy by attacking over other countries. Now, one most important question. What were the ghettos? The Jews were considered as inferior and undesirable race in Germany. They lived in separately marked areas called ghetto. जहाँ पर ज्यूस लोग रहते थे उस एरिया को घेटो कहा जाता था. आज के लिए इतना ही. Thank you. Tomorrow I will see you with a new video. Thank you. Have a nice day.